भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इस देश की संसद में आजकल किताबों पर राजनीति हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं की एक किताब है और दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं की किताब है। राहुल गांधी भारत के पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की एक अप्रकाशित किताब को लोकसभा में पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उसे कोट करने की कोशिश कर रहे थे, जिसकी इजाजत उन्हें नहीं मिली। संसद के नियम कहते हैं कि किसी भी अप्रकाशित किताब को सदन में कोट नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को यह कहकर एक नया मोड़ दे दिया कि उनकी आवाज को संसद में दबाया जा रहा है और आज राहुल गांधी जनरल नरवणे की इसी किताब की एक कॉपी लेकर संसद के परिसर में पहुंच गए और वहां मीडिया के सामने इसे पढ़कर सुनाने लगे। ये सरकार कह रही है कि किताब है ही नहीं। Speaker has said that this book does not exist. Government has said this book does not exist. Rajnath Singh ji has said this book does not exist. Every youngster in India should see that this book exists. This is Mr. Narawane's book. नारावने जी की किताब है। अब इस किताब को कोट करके राहुल गांधी चीन के मामले पर मोदी सरकार की सुरक्षा नीतियों को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन बात यहां तक खत्म नहीं हुई। इसके जवाब में आज बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे एक साथ बहुत सारी किताबें लेकर लोकसभा में पहुंच गए और उन्होंने कहा कि अगर किताबों को कोट करना है तो पहले इन किताबों पर चर्चा होनी चाहिए और ये सारी वो किताबें थीं जो गांधी परिवार को असहज कर सकती हैं। मैंने कुछ किताबें कही कि पब्लिश्ड हैं, लेकिन वो भारत में बैन है, तो वो किताब लेकर नहीं आया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं कोई अनैतिक काम करने के लिए यहां नहीं आया हुआ। वो बुक पब्लिश्ड है, लेकिन भारत सरकार ने उसको बैन कर रखा है। तो बैन कर रखा है तो मैंने उसका केवल ऊपर का कवर आपको दिखाया। जो किताबें पब्लिश्ड हैं और यहां बुक स्टोर में मौजूद है, वो फिजिकली मैंने आपको दिखाया। और इस तरह की सैकड़ों किताब हैं। यदि वो चर्चा करेंगे तो कम से कम 150 किताब ऐसी है जिसके ऊपर की इस पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। निशिकांत दुबे आज बहुत सारी किताबें लेकर आए थे। इनमें से उन्होंने आज कैथरीन क्लेमो द्वारा लिखी गई एक किताब को कोट किया। इस किताब का नाम है एडविना एंड नेहरू। इसके बाद उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पीए रहे M.O. मथाई की एक और किताब रेमिनेंसेस ऑफ द नेहरू एज को कोट किया। इन दोनों किताबों को आज हम यहां पर इस शो में कोट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये दो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के चरित्र और पर्सनल लाइफ पर सवाल उठाती हैं और हम उनकी निजी जिंदगी में आज झांकना नहीं चाहते। लेकिन निशिकांत दुबे ने इसके साथ ही कुछ ऐसी किताबों को भी कोट किया है जिनके बारे में आज आप सबको जानना जरूरी है। उन्होंने आज द मित्रोखिन आर्काइव 2 द KGB एंड द वर्ल्ड नाम की किताब को कोट किया और इस किताब के लेखक हैं क्रिस्टोफर एंड्रयू और वासिली मित्रोखिन। और इस किताब में लिखा है, suitcases full of banknotes were said to be routinely taken to the Prime Minister's house. Former syndicate member S.K. Patil is reported to have said that Mrs. Gandhi did not even return the suitcases. हिंदी में अनुवाद ये होगा कि कहा जाता है कि नोटों से भरे सूटकेस अक्सर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घर पर पहुंचते थे और पूर्व सिंडिकेट के सदस्य S.K. पाटिल के मुताबिक इंदिरा गांधी उन सूटकेसेस को भी वापस नहीं करती थी। इस किताब में यह भी लिखा है कि इंदिरा गांधी की सरकार में कई ऐसे लोग थे जो भारत सरकार की गोपनीय जानकारियां पैसा लेकर सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी KGB को बेचा करते थे, उन्हें लीक करते थे। इसके अलावा एक और किताब है जिसका जिक्र निशिकांत दुबे ने नहीं किया है, लेकिन हम आज यहां उस किताब का जिक्र कर रहे हैं और इसमें भी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के फैसलों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। अब जिस किताब के बारे में मैं आपको बता रहा हूं उसका नाम है हिमालयन ब्लंडर, द कर्टन रेजर टू द साइनो इंडियन वॉर ऑफ 1962 और इसके लेखक हैं JP दलवी। इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये 1962 में भारत और चीन के बीच हुए युद्ध को लेकर किताब लिखी गई है और इसका एक कोट मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। इसमें लिखा है, इन कॉन्ट्रास्ट विद द थॉरोनेस ऑफ द चाइनीज प्रिपरेशंस, India was completely unprepared in every way for hostilities. In fact, there was an air of unreality and complacency that would have damned
any government. The possibility of a Chinese attack having been ignored, we did not have an organized war plan. हिंदी में इसका अनुवाद ये होगा कि चीन ने बेहद गंभीरता और पूरी तैयारी के साथ कदम उठाए थे और उसके मुकाबले भारत ने इस युद्ध के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। भारत की तैयारी लगभग शून्य थी। असलियत ये थी कि माहौल में एक तरह की बेफिक्री और आत्मसंतोष था जो किसी भी सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकता था और चीन की तरफ से हमले की संभावना को भारत में पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया था और इसी वजह से भारत के पास युद्ध लड़ने के लिए कोई ठोस वॉर प्लान नहीं था। युद्ध लड़ने की कोई योजना भारत के पास थी ही नहीं। अब राहुल गांधी आजकल चीन को लेकर बड़े चिंतित हैं कि जब चीन के साथ हमारा विवाद चल रहा था 2020 में, तो हमारी युद्ध नीति कैसी थी, हमारा जवाब चीन को कैसा होना चाहिए था और प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे एक आर्मी चीफ को उस समय ये कह दिया कि आपको जो ठीक लगे आप करिए। जब आर्मी को फ्री हैंड दिया जाता है, जब सेना को ये कहा जाता है कि आपको जैसा ठीक लगे वैसा करिए, इसका मतलब सेना को फ्री हैंड दिया गया है, सेना अपने फैसले ले सकती है। लेकिन यहां आपने देखा कि राहुल गांधी चीन को लेकर बहुत चिंतित हैं। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और इस प्रकार की किताबें लिखी जा रही थी जिसमें यह बताया जा रहा था कि चीन के साथ युद्ध पर भारत बिल्कुल भी तैयार नहीं था, भारत के फैसले गलत थे और भारत ने जो भी वॉर प्लान बनाया था वो बिल्कुल बेकार था, इसके बारे में कांग्रेस का कोई नेता अपनी चिंता नहीं जताता। एक और किताब का नाम मैं आज आपको बताना चाहता हूं और यह है द इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री और इस किताब के लेखिका हैं पत्रकार कूमी कपूर। इस किताब में उन्होंने लिखा है, इंदिरा गांधी मैनेज टू डेमोन्स्ट्रेट हाउ इजी इट वॉज टू मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कन्वर्ट द डेमोक्रेसी इनटू अ कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्टेटरशिप। इन दिस जर्नी शी सीम टू हैव पिक्ड अप सम क्लूज फ्रॉम अडोल्फ हिटलर। मतलब इंदिरा गांधी ने यह दिखा दिया कि संविधान का दुरुपयोग करना कितना आसान है और कैसे लोकतंत्र को धीरे धीरे एक संवैधानिक तानाशाही में बदला जा सकता है। और ऐसा लगता है कि इंदिरा गांधी ने हिटलर से बहुत कुछ सीखा है और हिटलर का बहुत प्रभाव इंदिरा गांधी के ऊपर है। इंदिरा गांधी की तुलना हिटलर से की गई है और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा लोकतंत्र की बात करती है, संविधान की बात करती है, सहनशीलता की बात करती है और उसी इंदिरा गांधी को, पूर्व प्रधानमंत्री को, इस किताब में हिटलर से उनकी तुलना की जा रही है। यहां पर कांग्रेस बिल्कुल चुप है और अब अगर इस तरह की किताबों पर संसद में चर्चा हुई तो कांग्रेस के दौर के कई राज बाहर आ सकते हैं और बीजेपी जो कह रही है वो ये है कि वो तो पूरी की पूरी लाइब्रेरी लेकर आ जाएगी। अगर एक किताब पर चर्चा करना चाहते हैं राहुल गांधी तो बीजेपी के पास तो पूरी की पूरी लाइब्रेरी मौजूद है। फिर उन सब किताबों पर चर्चा कीजिए जहां पर जो किताबें जवाहरलाल नेहरू पर सवाल उठाती हैं, इंदिरा गांधी पर सवाल उठाती हैं, बोफोर्स को लेकर जो सौदा हुआ था उस पर राजीव गांधी पर सवाल उठाती हैं, तो फिर ये जो चर्चा है ये न जाने कहां जाकर रुकेगी। तो दिलचस्प बात यह है कि अब भारत के संसद में किताबों पर राजनीति हो रही है और दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करने के लिए अलग अलग किताबें निकाल कर ला रहे हैं और उन किताबों में जहां जहां उनके काम की बात उन्हें मिलती है, जहां जहां जो कोट उन्हें मिलता है, वो एक दूसरे पर हमला करने के लिए इन किताबों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये भी बड़ी दिलचस्प बात है।